हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 द गुप्ता एज के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है मैंने ये जो चैप्टर है इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6 की जो हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेकआउट करिए और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब आप जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको अच्छे से याद करके रख पाएंगे। तो पहले वो वीडियो लेक्चर जरूर देखें। तो सबसे पहले हमको मैच द फॉलोइंग देखना है। तो मैच द फॉलोइंग बहुत ही इजी होता है और एग्जाम में बहुत ही मार्क्स गेनिंग होता है। अटेम्प्ट में बहुत मतलब करना ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो तुक्के में भी सही होने के चांसेस होते हैं। तो मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स हमेशा अटेम्प्ट करें और टिक द करेक्ट आंसर अगर आते हैं तो उसे भी। समुद्रगुप्ता कौन था? एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर था। सिरपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में क्या है? साउथ कौशल कहा जाता था छत्तीसगढ़ को उस समय। तो सिरपुर साउथ कौशल। फाहिन कौन है? एक चाइनीज ट्रैवलर है। और वराहमिर है एक एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट हमको देखना है हु रोट पंचरत्न। तो पंचरत्न कौन लिखा था? किसने? ये फेमस फेबल्स है। फेबल्स मतलब छोटी छोटी कहानियां हैं विद मोरल्स, है ना, जिसमें कुछ उद्देश्य दिया जाता है। तो इसे इसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ आर्यभट्टा? आर्यभट्ट ने कौन सी बुक का लिखा है? तो आर्यभट्टियम इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट है व्हाट आर अजंता केव्स फेमस फॉर? अजंता केव्स फेमस किस लिए हैं? तो अजंता केव्स दो बात के लिए फेमस है। पहला तो ये है देयर आर ब्यूटीफुल म्यूरल्स इन द अजंता केव्स डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धा। सेकेंड, they have been done so carefully that even today they look real। तो वहां पे छोटे मतलब वहां पे जो अजंता केव्स है वहां पे सीन्स बनाया हुआ है जिसमें बुद्धा की जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर म्यूरल्स के थ्रू बनाया गया। म्यूरल्स मतलब जो डिजाइन्स बनाए जाते हैं दीवालों पे उसे म्यूरल्स कहा जाता है। तो वो जो म्यूरल्स है उसके द्वारा जो बुद्धा की लाइफ है, बुद्ध की जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया। और नेक्स्ट ये है कि ये इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आज आज भी आप वहां जाके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये एकदम रियल है और अभी अभी बनाया गया है। नेक्स्ट, व्हाट मटेरियल इज द टेम्पल एट बितरगांव मेड ऑफ? तो बितरगांव में जो टेम्पल है वो किसके क्या चीज से बनाया गया है? तो टेम्पल एट बितरगांव मेड ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स से बनाया गया है। हु सेड दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस? तो किसने कहा कि अर्थ स्टेशनरी नहीं है, मतलब एक जगह रुका हुआ नहीं है, वो अपना एक एक्सिस है उसके अराउंड वो रोटेट करते रहता है। तो आर्यभट्ट पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो आर्यभट्ट ने ये थ्योरी बनाई कि अर्थ राउंड है और वो अपना एक एक्सिस है उसमें रोटेट करता जाता है। हाउ डिड समुद्रगुप्ता ट्रीट्स द किंग्स ऑफ छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ के जो किंग्स थे उसके उनके प्रति समुद्रगुप्ता का बर्ताव कैसा था? तो समुद्रगुप्ता डिफीटेड द किंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। लेटर ही रिटर्न देयर किंगडम टू द किंग एंड टुक ईयरली ट्रिब्यूट फ्रॉम देम। तो समुद्रगुप्ता ने जो छत्तीसगढ़ के किंग है उनको हरा दिया था और उसके बाद जो उनका किंगडम है उसको वापस सौंप दिया था और उसके बाद वो उनसे ईयरली ट्रिब्यूट लिया करता था उनके रख रखाव के लिए। तो व्हाट वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन गुप्ता एम्पायर? तो गुप्ता एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसके मेन भाव क्या थे? तो आंसर है द गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंस, जिसे भुक्तीस कहा जाता था, एंड एवरी प्रोविंस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट विशा विषया। तो यहाँ पे गुप्ता एम्पायर जो है उसको पहले प्रोविंस में डिवाइड किया गया और उन प्रोविंस को फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डन बाय लोकल पीपल एंड किंग गिव्स ऑर्डर ओनली ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है विलेजेस का वो वहाँ के जो लोकल पीपल है वो क्या करते थे और किंग्स जो है ऑर्डर दिया करते थे जो इंपॉर्टेंट इशू है उन पे। अ काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स एडमिनिस्ट्रेटेड द विलेज। दिस वे द लोकल पीपल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द गुप्ता एज। तो जो भी काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स हैं वो एक काउंसिल बना के, जो विलेज एल्डर्स है वो काउंसिल एक समिति बनाकर विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। मतलब वहां पे जो भी फैसला करना है वो विलेज के एल्डर्स कर लिया करते थे
और इस तरीके से जो लोकल पीपल है वहां पे वो इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में गुप्ता एज में। जहाँ पे राजा की जरूरत है वो वैसा काम करते थे, बाकी जो लोकल पीपल है वो कर लेते थे। नेक्स्ट है व्हाट थिंग्स डू यू लाइक अबाउट सोसाइटी इन गुप्ता एज। जो गुप्ता एज की जो सोसाइटी थी हमने चैप्टर में देखा, तो आपको उस एज के बारे में क्या अच्छा लगता है। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है, थिंग्स विच आई लाइक अबाउट सोसाइटी इन गुप्ता एज आर, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे आंसर कैसे लिखा है, क्वेश्चन से ही हमने लिया थिंग्स, यू का क्या हो जाएगा आई, विच आई लाइक अबाउट सोसाइटी इन गुप्ता एज आर पीपल वेयर रिच एंड हैप्पी। तो गुप्ता एज में क्या थे, लोग रिच थे और हैप्पी भी थे, कोई गरीब नहीं था। they did not have to pay much land revenue and there were no administrative restriction। जैसे कि अभी हमने देखा कि लोकल पीपल जो है वो खुद ही अपना गांव वगैरह गांव का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेते थे, तो वैसे ही उनको ज्यादा लैंड रेवेन्यू देने की भी जरूरत नहीं होती थी और एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। उसके बाद किलिंग ऑफ एनिमल्स वाज फॉरबिडन, मतलब किसी भी एनिमल्स की हत्या करना जुर्म था, नहीं कर सकते थे, मनाही थी उस चीज को करने के लिए। पीपल डिड नॉट ड्रिंक वाइन, और पीपल जो है लोग वहां पे वाइन नहीं पिया करते थे, शराब का सेवन नहीं किया करते थे। नेक्स्ट है व्हाट फीचर्स ऑफ रिलीजन इन गुप्ता एज कुड लाइक्ड बाय पुअर पीपल। तो क्या फीचर्स थे गुप्ता एज के जो गरीब लोगों को भी अच्छे लगते थे। तो जो एक्सपेंसिव यज्ञ एंड religious rituals were being replaced by pujas, fastings and donation. This enabled poor people to take part in religious activities. तो जो बड़े पहले हमने देखा कि बड़े बड़े मतलब जो यज्ञ हुआ करते थे, जो महंगे यज्ञ हुआ करते थे और रिलीजियस रिचुअल्स हुआ करती थी जिसमें बहुत पैसा संपत्ति लग जाती थी, वो अब रिप्लेस हो गया था। अब आपको सिंपल पूजा करनी है, फास्टिंग करना है और डोनेशंस देने हैं। तो इससे क्या है, जो पुअर पीपल है वो भी, जो गरीब लोग है वो भी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्ट ले पाते थे। तो यही चीज जो है जो पुअर पीपल को अच्छी लगती थी। नेक्स्ट है व्हाट पॉलिसी डिड समुद्रगुप्ता अडॉप्ट टू हैव कंट्रोल ओवर अदर किंगडम। तो समुद्रगुप्ता ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज अपनाई ताकि वो अपना किंगडम है उसको फैला सके, कंट्रोल कर सके अदर किंगडम्स को। तो समुद्रगुप्ता वुड अटैक other states. This way his kingdom would expand, his territories and his income would increase. सिंपल वे उन्होंने अपनाया, समुद्रगुप्ता जो है अदर स्टेट्स को अटैक किया करते थे और वहां पे जीत जाते थे, और इसी तरह से उन्होंने अपने किंगडम्स को एक्सपांड किया, अपनी टेरिटरीज को एक्सपांड किया और अपनी इनकम को भी इंक्रीज किया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के, ज्यादा नहीं है इसमें, कुछ छोटे छोटे आंसर्स है। देखिए अगर आप पढ़ाई में आपको लगता है वीक है आप, तो ऐसा कभी मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति किसी चीज में वीक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, कंसंट्रेशन की जरूरत है आपको, और चीजों को पहले समझने की जरूरत है, उसके बाद याद करने की जरूरत है। समझेंगे फिर याद करेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्लास 6 का चैप्टर 9 भी एक्सरसाइजेस भी हमने कंप्लीट कर लिए। और अगर ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बेनिफिट करवाइए। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।